Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about microbes in a human welfare. This is the 10th chapter of NCERT. तो जो आज हम पढ़ेंगे मतलब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है माइक्रोब्स के बारे में जो हमारे ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किस किस एरिया में जो माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है और ह्यूमन के लिए क्या इनके यूजेस हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि माइक्रोब्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, नेकेड आई से नहीं देख सकते बिकॉज दे हैव अ साइज ऑफ 0.1 mm और लेस। ठीक है, तो इनका साइज कितना होता है 0.1 mm। ओके, तो या फिर और उससे कम होता है, इसलिए आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम हो रहा है अर्थ पे, ठीक है, तो उसका मेन रोल किसका है? माइक्रोब्स का। ओ ठीक है, जिस मतलब जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है उस अर्थ में, तो उसका मेजर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन है? माइक्रोब्स। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक सोइल, वाटर, एयर, इनसाइड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए microbes can tolerate extreme condition like high temperature, deep soil, highly acidic medium। तो माइक्रोब जो होते हैं वो बहुत ही मतलब जो बहुत ही जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हाई होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और जो डीप सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और हाईली एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट माइक्रोब्स बिलोंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस एंड विरियर्स, प्रियॉन्स। तो माइक्रोब्स जिसके बारे में बात करें तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? ठीक है, तो जो भी मतलब जो माइक्रोब्स का ग्रुप है जिसने मतलब जो माइक्रोब्स के अंदर आते हैं उनका नाम क्या है? बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जो भी छोटे से प्लांट होते हैं। ठीक है, तो जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है वो हो गए। फिर उसके बाद वायरस, देन विरियर्स, देन प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है? माइक्रोब्स हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स कैन बी ग्रो ऑन अ न्यूट्राइट मीडियम वेयर दे फॉर्म कॉलोनीज। तो ये जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स वो मतलब वो न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाते हैं? जैसे फंजाई हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है? कॉलोनीज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ब्लड अगर प्रेजेंट आ न्यूट्रिटिव मीडियम इन माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स में जो न्यूट्रिटिव मीडियम प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है? ब्लड अगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सच कल्चर आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइप के कल्चर को अगर हम जब स्टडी करेंगे तो इससे क्या बोला जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बोला जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। जैसे अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाउस होल्ड के लिए मतलब एज ए ह्यूमन के लिए क्या क्या कैसे आप माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है डेयरी प्रोडक्ट में। तो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि इससे प्रोडक्ट कैसे ह्यूमन के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लैब। लैब पे का फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, तो लैक्टोबैसिलस आर एडेड टू मिल्क विच कन्वर्ट मिल्क प्रोटीन कैसीन इनटू मिल्क शुगर या फिर लैक्टोज शुगर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो किस लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं। तो इसको किस में ऐड किया जाता है? मिल्क में ऐड किया जाता है। जब मिल्क में आप ऐड कर देते हैं तो जो मिल्क प्रोटीन होता है मिल्क में, जिसको हम कैशीन बोलते हैं, तो कैशीन जो प्रोटीन होता है वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है? मतलब जो शुगर होता है वो लैक्टोज शुगर के कारण मिल्क शुगर को शुगर मिल्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसको? मिल्क प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर मिल्क में। ठीक है, या फिर लैक्टोज शुगर में। ओके, फिर देखिए लैक्टिक एसिड कॉजेज कोगुलेशन ऑफ लैब कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? मिल्क में। ठीक है, लैक्टोज शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। ठीक है,
किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, लैक्टिक एसिड कॉजेज कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड होता है उसमें मिल्क प्रोटीन जो होता है, जो कि कैसीन जिसे हम बोलते हैं, तो उसका मेन कारण कोगुलेट होने का क्या है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या है मेन कारण, लैक्टिक एसिड। ओके, फिर देखिए मिल्क इज चेंज इनटू कर्ड। ठीक है, तो मिल्क जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। ओके, द स्टार्टर और इनोकुलम यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो जो स्टार्टर होता है तो वो उसका यूज किस में होता है, मिल्क से कर्ड के प्रिपरेशन में होता है। ठीक है, फिर देखिए ये फिफ्थ पॉइंट जो थे ये क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इससे आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्ड इज अ मोर न्यूट्रिशनल दैन मिल्क। तो जो कर्ड जो होता है वो उसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है एज कंपेयर टू मिल्क। ठीक है, अब देखिए क्यों, तो बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन B12, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो जो कर्ड होता है वो मोर न्यूट्रिशन क्यों होता है मिल्क से, क्योंकि उसमें विटामिन B12 होता है। ठीक है, मिनरल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो माइक्रोब्स में यूजेस है, वो उसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट अपने क्या पढ़ लिया, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। सेकंड क्या है, डोसा, उपमा एंड इडली। तो इसमें माइक्रोब्स का यूज कैसे करता है उसके बारे में देखते हैं। तो दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो जो राइस होता है जब उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस करा जाता है तो उससे आप ये सारे डोसा, उपमा, इडली इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर दे अलाउड टू फर्मेंटेड फॉर 3 to 12 आवर्स विद ल्यूकोनोस्टॉक या फिर एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑफ बैक्टीरिया। तो जब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करी जाती है तो वो अप्रॉक्स 3 to 12 आवर्स में करी जाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन 3 to 12 आवर्स में टाइमिंग लग जाती है। ठीक है, जब फिर इसमें कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज होता है। देन आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद आप क्या बना सकते हैं, डोसा, उपमा, इडली। ओके, ठीक है, अगर कोई पूछे कि कितना टाइमिंग लगता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, तो 3 to 12 आवर्स में। ओके, तो इतना टाइमिंग लगता है। ओके, फिर देखिए थर्ड हेडिंग कौन सी है, टोडी। ओके, क्या है, टोडी। तो इट इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक विच कैन बी हीटेड टू प्रोड्यूस जैगरी और पाम शुगर। तो ये क्या है, एक ड्रिंक है। क्या है, ड्रिंक जिसका प्रोडक्शन किस में किया जाता है, जैगरी और पाम शुगर बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जैगरी और पाम शुगर को बनाने में किया जाता है। ठीक है, टोडी लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स अंडरगो फर्मेंटेशन। ये भी प्रोसेस किससे कंप्लीट होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कंप्लीट होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरली अकरिंग ईस्ट। इसमें किसका यूज होता है, ईस्ट का। ठीक है, टू फॉर्म बेवरेज कंटेनिंग अबाउट 6% अल्कोहल। ठीक है, तो टोडी क्या होता है, एक एज अ फ्रूट है। ठीक है, जिससे आप रिफ्रेशिंग ड्रिंक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इससे प्रोड्यूस किया जाता है क्या, जैगरी और पाम शुगर। ठीक है, फिर उसके बाद जो टोडी होता है उसे हम कुछ जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस करके इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हटा देते हैं। ठीक है, और ईस्ट का उसमें यूज करके आप क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो टोडी का अगर कोई पूछेगा कि अल्कोहल का मतलब अल्कोहल को बनाने में किसका यूज होता है, तो टोडी का। ठीक है, किसका यूज होता है, टोडी का। कितना अल्कोहल इससे बन सकता है, 6%। ठीक है, बेवरेजेस कंटेनिंग अबाउट 6% अल्कोहल फॉर्म। ठीक है, फिर देखिए ब्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रेड का माइक्रोब्स में क्या यूज है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रेड इज selected strain of Saccharomyces cerevisiae। ओके, फिर देख जो स्ट्रेन होता है किसका यूज होता है, उस स्ट्रेन का क्या नाम है, Saccharomyces cerevisiae। ओके, ग्रो ऑन अ मोलासेस आर यूज्ड इन अ बेकर ईस्ट। तो ये जो ईस्ट होता है इसका यूज होता है किसमें, बेकर्स में। ठीक है, मतलब जो बेकरी होता है जैसा ब्रेड वगैरह बनाने में, तो उसमें यूज होता है इस ईस्ट का। ठीक है, Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, तो दिस ईस्ट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। कैसा होता है, पाउडरी फॉर्म में होता है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईस्ट इज एडेड टू व्हीट फ्लोर। जो छोटे से अमाउंट में ईस्ट का जो छोटा सा अमाउंट होता है उसको हम किस में ऐड करते हैं, व्हीट फ्लोर में। ठीक है, फिर एंड कीप्ड एट अ वार्म टेम्परेचर फॉर ए फ्यू आवर्स। तो और कुछ समय के लिए मतलब कुछ घंटे के लिए आप
कुछ मतलब हल्के से टेम्परेचर पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए इट स्वेल्स अप एंड मेक ब्रेड, फिर उसके बाद ये कैसा हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वेल कप, ठीक है। तो फूल जाता है एंड इससे आप ब्रेड बना सकते हैं, ब्रेड बन जाता है, ठीक है। फिर देख नेक्स्ट पॉइंट, बोथ CO2 एंड एथिल अल्कोहल इवेपोरेट मेकिंग द ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट। तो फिर उसके बाद जब जो उसमें CO2 प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो फूलता है, ठीक है। तो CO2 एंड एथिल अल्कोहल जो होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रेड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विस चीज की, ठीक है। उसमें माइक्रोब्स का क्या यूज है, तो उसका बात करेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ मिल्क कर्ड दैट हैज सेपरेट फ्रॉम दे और लिक्विड पार्ट। तो ये जो स्विस चीज होता है वो मिल्क कर्ड का क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है मिल्क का उसको हम इससे अलग कर देते हैं, ठीक है। कर्ड से, मिल्क कर्ड से लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं। फिर देखिए and a large holes in a Swiss cheese are due to the production of large amount of CO2 produced by bacteria। कौन सा बैक्टीरिया का यूज करते हैं, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया सार्मनी, ठीक है। तो लार्ज, जब उसमें जो स्विस चीज होता है उसमें क्या हो जाता है, बड़े बड़े से होल प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे वो लार्ज अमाउंट, मतलब जो होल्स प्रेजेंट होते हैं वो किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, CO2 के कारण, ठीक है। किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं, तो CO2 के कारण, ओके। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया का यूज होता है वो कौन सा होता है, प्रोपियोनिस बैक्टीरिया सार्मनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे पूछ लिया जाएगा कि स्विस चीज में आप कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो प्रोपियोनिस सार्मनी बैक्टीरिया का, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इज यूज्ड इंडस्ट्रियल टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फर्मेंटेशन एंड एंटीबायोटिक, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल में यूज होता है माइक्रोब्स का फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, तो सबसे पहले उससे मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो किससे होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से और एंटीबायोटिक की प्रोसेस से, ठीक है। तो इनसे आपके जो माइक्रोब से बनने वाले प्रोडक्ट है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो फर्मेंटेशन था, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो Louis Pasteur found for the first time that beers and buttermilk are produced due to activity of yeast and yeast-like microorganism। तो जो ईस्ट था सबसे पहले लुइस पास्चर ने सबसे पहले जो फाउंड किया था किसमें, बियर्स और बटर मिल्क में। उन्होंने पाया था कि ईस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, ईस्ट, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर देखिए माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक। तो जो माइक्रोब्स मेनली बेवरेजेस के प्रोडक्शन में यूज होता है ईस्ट का, ठीक है। तो क्या क्या बनाने में यूज होता है, तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ठीक है। तो ये सारे जो है ईस्ट से होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट है वो किससे बनाए जाते हैं, ईस्ट से, ठीक है। ये ईस्ट जो क्या है, माइक्रोब्स है, ठीक है। जिससे क्या क्या फॉर्म होता है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ओके। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट स्पीसीज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो ऐसा ईस्ट की जो ऐसी स्पीसीज जो अल्कोहल बनाने में यूज होती है, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से होती है, ठीक है। तो फिर देखिए कौन सी है सबसे मतलब जो स्पीसीज है ईस्ट की वो कौन सी है, तो सैकरोमाइसिस सर्विसेज जो है वो ब्रूवर्स ईस्ट है। क्या है, ब्रूवर्स ईस्ट है। फिर देखिए सैकरोमाइसिस एलिप्सोइडेंस इज वाइन इज, जिसे आप वाइन बनाया जाता है, ठीक है। सैकरोमाइसिस पायरिफॉर्मिस इज जिंजर बियर, ठीक है। क्या है, जिंजर बियर। तो ये सारे क्या है, दिस इज द ईस्ट, ओके, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए फर्मेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है अल्कोहल बनाने के लिए, तो वो कितनी होती है, टू टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है विद डिस्टिलेशन और एक होती है विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसमें डिस्टिलेशन का यूज होता है तो वो क्या है, विद डिस्टिलेशन है, और जो बिना डिस्टिलेशन से होता है तो विदाउट डिस्टिलेशन। तो अब जो विद डिस्टिलेशन से होता है उसका एग्जांपल, उसके देखिए कुछ पार्ट जो है जो कि विद डिस्टिलेशन से होते हैं। तो विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो विद डिस्टिलेशन से होते हैं, और वाइन और बियर जो होते हैं फॉर्म वो किससे होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन की प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। फिर देखिए मोलासिस के बारे में देखते हैं हम। मोलासिस क्या होता है,
Molasses is the most common substrate used in a distillerizer for production of ethanol. तो जो molasses होता है एक ऐसा substrate है जो कि डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस यूज करके आप एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, किससे? मोलासेस से। ये क्या है? एक सबस्ट्रेट है, ओके, जो कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आप एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने पहला हमने पार्ट पढ़ लिया फर्मेंटेशन का। दूसरा हम पार्ट पढ़ते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एंटीबायोटिक, जिससे आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल यूजेस है, ओके। तो एंटीबायोटिक का मतलब जो एंटीबायोटिक वो टू वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहला एंटी एंड बायो। तो एंटी मीन्स व्हाट इज दिस? एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, ओके। तो फिर से देखिए, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मतलब लाइफ के अगेंस्ट अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। तो जो एंटीबायोटिक है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रोब से प्रोड्यूस किया जाता है एंड कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। जो माइक्रोब से होने वाले डिसीज है उनको किल करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्या? एंटीबायोटिक, ठीक है। फिर से देखिए एंटीबायोटिक क्या है, पहले ही उसके वर्ड में ही लिखा हुआ है कि अगेंस्ट लाइफ के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है उसे क्या बोला गया है? एंटीबायोटिक। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, इसका प्रोडक्शन किससे होता है? माइक्रोब से। और जो माइक्रोब्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये जो मतलब डिसीज, जो माइक्रोब से होने वाली जो डिसीज है उनको किल करने में हेल्पफुल होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हम एंटीबायोटिक्स के लिए और पॉइंट देखते हैं। तो सबसे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल एंटीबायोटिक्स आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो केमिकल एंटीबायोटिक्स होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। विच इज लो कंसेंट्रेशन, तो उसका कैसा होता है? लो कंसेंट्रेशन होता है एंड इनहिबिट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द पैथोजेनिक सब्सटेंस विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ होस्ट, ठीक है। तो जो होस्ट होता है मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स है जो कि डिजीज क्रिएट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जब वर्क कर रहा है तो उसे क्या बोला गया? एंटीबायोटिक, जो कि किससे प्रोड्यूस होता है? उसी के केमिकल से, ठीक है, किससे? उसी के मतलब जो भी माइक्रोब्स ने जो भी माइक्रोब्स है उसके अगेंस्ट जो भी वर्क कर रहा है तो उसी से जो एंटीबायोटिक है वो बनाया जाता है, ठीक है, किससे? उसी के अगेंस्ट, उसी से बनाया जाता है, ठीक है। इनहिबिट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी मतलब जो उसकी ग्रोथ है उसको रोकने के लिए ये हेल्पफुल होता है एंड पैथोजेनिक सब्सटेंस विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट। तो जो उसका पैथोजेनिक सब्सटेंस होता है पैथोजन का, उसके अगेंस्ट वो वर्क करता है, ठीक है। किसके लिए हेल्पफुल होता है? होस्ट के लिए, ठीक है। जो पैथोजन जो है जिसके लिए हार्मफुल है उसके अगेंस्ट ये पैथोजेनिक सब्सटेंस वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय वैक्समैन। तो जो एंटीबायोटिक का टर्म जो था वो किसने दिया था? वैक्समैन साइंटिस्ट ने, ठीक है। एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट शोन बाय बेब्स। जो एंटीबायोटिक जिन्होंने सबसे पहले देखा था वो कौन थे? बेब्स साइंटिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Pasteur and Joubert found that some bacteria inhibit growth of anthrax causing bacterium। जो एंथ्रैक्स डिसीज होती है जो कि बैक्टीरिया से होती है, तो सबसे पहले जो एंथ्रैक्स है उसके मतलब जो जैसे वो ग्रोथ कर रहा है तो उसको सबसे पहले किसने देखा था? पास्चर एंड जॉबर्ट साइंटिस्ट ने, ठीक है। किसको देखा था? एंथ्रैक्स बैक्टीरियम को, ठीक है। फिर देखिए विलरमिन प्रपोज कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? विलरमिन साइंटिस्ट ने, ओके। नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलियम। तो सबसे पहले पेनिसिलियम जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, तो पेनिसिलियम सबसे पहले किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था पेनिसिलियम को। और किससे मतलब पेनिसिलियम किससे बनाया जाता है? पेनिसिलियम नोटाटम से, ठीक है। किससे बनाया जाता है? पेनिसिलियम नोटाटम से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड बाय एफर्ट्स ऑफ चेन एंड फ्लोरे। तो जो भी यूजफुल है इसका मतलब यूजर है तो वो किसने बताया था? चेन एंड फ्लोरे साइंटिस्ट ने, ठीक है। मतलब इसका कॉमर्शियली यूज क्या है तो उसके बारे में किसने बताया था? चेन एंड फ्लोरे ने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओवर 7000 एंटीबायोटिक आर नो। तो अभी तक सबसे ज्यादा कितने 7000 एंटीबायोटिक जो है वो देखे जा चुके हैं, ठीक है।
बनाए जा चुके हैं। फिर देखिए एवरी ईयर सम 3000 न्यू एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर बाय मीन्स ऑफ हाइपर सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें तो मतलब पूरे एवरी ईयर पर साल पर ईयर कितने 3000 न्यू एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर करी जाती है। ठीक है, कितनी 3000 न्यू एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर की जाती हैं जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिव दैट प्रोड्यूस मोर देन 41 एंटीबायोटिक। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिव एक स्पीसीज है उससे कितनी एंटीबायोटिक बनाई जा चुकी है 41 एंटीबायोटिक जो है वो बनाई जा चुकी है और उससे भी ज्यादा बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो वाइल बैसिलस सबटिलिस कैन गिव 60 एंटीबायोटिक और जो बैसिलस सबटिलिस एक स्पीसीज है उससे 60 एंटीबायोटिक जो है वो फॉर्मेशन करी जा चुकी है। ठीक है, फिर देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स विच किल्स और डिस्ट्रॉय a number of pathogens that belong to different group with different structure। तो अगर हम बात करें कि कोई भी जो पैथोजेंस है उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से भी होते हैं। ठीक है, मतलब उनके जो अगर हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में भी में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के भी होते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फंजाई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वही बोला गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एंड डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक है, फिर देखिए और जो एंटीबायोटिक जो होती है वो किल जो मतलब जो पैथोजन होते हैं उनको किल करने में और डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, फिर देखिए यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के यूजेस क्या है तो फिर उसके बारे में देखते हैं। तो ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज। तो मतलब जो ह्यूमन बॉडी को डेड करने वाली डिसीज है, ठीक है, किल करने वाली डिसीज है, तो जैसे कि प्लेग हो गया, होपिंग कफ हो गया, डिफ्थीरिया एंड लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, तो इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक जो है वो वर्क करती है। ठीक है, क्या करती है, वर्क करती है, उनको ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। किस किस डिसीज के लिए, प्लेग, होपिंग कफ, डिफ्थीरिया, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक मतलब इनके लिए एंटीबायोटिक वर्क करती है। ठीक है, ओके। फिर हम देख रहे हैं कुछ एंटीबायोटिक के बारे में। तो ये जो फ्लो चार्ट है तो ये एंटीबायोटिक और सोर्सेज और उसके यूजेस के लिए मतलब मैंने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद सोर्सेज लिखे हैं मतलब जहाँ से आपका एंटीबायोटिक बनाया जाता है, उसके बाद उसके यूजेस लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम पहली एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। तो जो कि पहली एंटीबायोटिक है वो क्या है, पेनिसिलियम। ठीक है, उसका सोर्सेज क्या मतलब जहाँ से वो एंटीबायोटिक बनाई जाती है तो वो कौन सा है, पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, क्या है, पेनिसिलियम नोटाटम। उसके यूजेस देखें तो ये मतलब जो एंटीबायोटिक है वो किस में यूज किया जाता है, तो टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट, गोनोरिया, रोमैटिक फीवर एंड न्यूमोनिया, तो ये सारे जो डिसीज है इनके अगेंस्ट आप ये एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेकंड जो एंटीबायोटिक है वो नाइस्टेटिन है। ठीक है, निस्टेटिन है, जिसका सोर्सेस क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सल। ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सी। तो इसका यूजेस केस में एंटी फंगल फॉर कैंडिडेसी एंड ओवर ग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइनल फंगल। तो जो मतलब इंटेस्टाइन में जो फंगल डिसीज हो जाती है उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। ठीक है, क्या हुआ, क्या बताया मैंने, इंटेस्टाइनल फंगल जो मतलब इंटेस्टाइन में जो फंगल डिसीज हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है, कौन, नाइस्टेटिन। ठीक है, निस्टेटिन। नेक्स्ट देखिए थर्ड एंटीबायोटिक क्या है, तो थर्ड एंटीबायोटिक जो वो है नियोमाइसिन। ठीक है, उसका सोर्सेज क्या है जहाँ से वो बनाया जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिए। ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडिए। उसके यूजेस किसमें है, तो एंटीबैक्टीरियल अगेंस्ट ग्राम निगेटिव। तो ये जो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक है वो एंटीबैक्टीरियल जो डिसीज हो जाती है किससे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से, तो वो उसके अगेंस्ट वर्क करती है। ओके, हेल्पफुल होती है एंटीबायोटिक कौन, नियोमाइसिन। अब देखिए फोर्थ जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, जेंटामाइसिन। ठीक है, क्या है, जेंटामाइसिन। तो उसका सोर्सेस क्या है जहाँ से वो बनाया जाता है, तो माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। ठीक है,
क्या नाम है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। दिस इज द सोर्सेज ऑफ जेंटामाइसिन। ठीक है, अब उसके यूजेस देखते हैं। तो इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये जो इसके जो ये जेंटामाइसिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, किसके अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन वर्क करता है, तो नियोमाइसिन एंटीबायोटिक वर्क करती है। और अगर कोई पूछे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन वर्क करता है, तो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक वर्क करती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, जिससे आप छोटे छोटे से पॉइंट जो है उन्हें क्लियर कर पाए। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो तब आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।